हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 19। ये बायोलॉजी का चैप्टर है 19वां, जिसमें हम रिप्रोडक्शंस इन अ प्लांट यानी पादपों में जनन के विषय में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि पादप जो है जनन कैसे करते हैं। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनका जो है सीबीएसई में पढ़ते हैं, जिनका एनसीईआरटी बुक है। अगर एनसीईआरटी बुक में अगर ये सिलेबस है रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। साथ में 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं जो सीबीएसई में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी उनका जिसका बुक है, उनके लिए भी ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ में यूपी बिहार बोर्ड वाले बच्चों को भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है ये आपको डबल डोज में लेके आता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम का जो है डबल डोज मिलेगा, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में समझाया जाएगा, जो कि बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे कि प्लांट जो होती है किस प्रकार जो है अपना रिप्रोडक्शन करती है और कैसे अपना जैसे जो है जनन करती है। तो इसके विषय में हमें बहुत चर्चा करेंगे और जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जन कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is pollination. Pollination is the most important topic here. Pollination when to the mature pollen grain released from the anther and carry a stigma of flower of the same of different species. It is called pollination. The pollination is the fact transfer of pollen grain from the anther to the stigma of flower. There's a pollination is the transfer of pollens grain from the anther to the stigma of flower, and pollination of the two types. Friend here, pollination of two types: pollination, self pollination and cross pollination. Self pollination and cross pollination. The first is a self pollination here, transfer of pollen grain and the stigma of the same off from the and another is a flower born on the same plant as if the bees family. The bees and grams are the self pollination of example. And here cross pollination, a transfer of pollen grains from a flower to a stigma of the another flower born is another plant of the same species. Example of flame and the magazine. There is an important of pollination here. It's a result of fertilization as stimulate the will of the getter converted into seed. That is the most important. Is the result is a fertilization and stimulate the value to get converted into seed. A new variety of plants are formed through the new combinations of the genes. Is the case of cross pollination. And the next is durations of pollination. Pollen tube produce
or the growth of hormones and which stimulate ovary to develop into the fruits. That is the most important. The pollination there is a pollination pollens produce a growth hormone. They produce a growth hormones which stimulate ovary to develop into the fruits. There is a fruits is the most important. Cross pollination is both about there by various external agencies such as winds, insect, water, birds and other animal. There is an external agency. There is a cross pollination. The external agency are winds, insect, water, birds and other animals. Now let us study the various agency of cross pollination which carry pollen grain from one flower to stigma to the another flower. There is a characteristics of flowers which favor cross pollination. The pollination by the wind is called to the anopheles. Anopheles means a pollination of wind. There is a emios means beans, apelles means to love. There is a flower as small without color and nectar or scent. The flower produces a large number of pollen grains to allow from the wastage when the pollen grains are carried by the wind to another flower. And the pollen grains are small, light and sometimes provide with the wings. These are wings, it is important. The stigma are comparatively large, producing these sometimes hairy tubular traps, pollen grain from a bean, for example, grasses and some actives. There is a most pollination of beans. And second is a pollination by the insect. There is a pollination by the insect here. It is entopolis. The means to the entomopolis is the entopolis insect and the various to their love. There is the most important pollination by the insect is a entomophil. Entomophils is a name of the pollination by the insect. The flowers are usually large, colored and the solid to attract to the insect. The flower is usually large and colored. There is a attract to the insect. There is a various fascinated by their insect on their red color, and some these flowers also create nectar to attract to the insect. And salviaceous flowers show the special adaptations. There is also a special adaptation for the pollination by the bee. There is so in this picture. There is a pollination of assembly by the bee. There is filament and the style and anther. And the anther, the bee are the shaking for the minerals on their flower. And their pollen grains are present in the leg. There is a drop to the pollen grains in a flower's plant. There is a pollination on bee. There is an insect pollination on a plant. And third is a pollination by the water. Means hydrophils. Hydrophils is their name of a pollination by the water. The hydro means water, and this take place in the aquatic plant. This take place in the aquatic plant only. The pollen grains are produced in large numbers. The pollen grains produce a large number. Pollen grain is floated on surface of water till there is a land on the stigma of the female flower is a Hydrilla vacillinaris, an example of here. And the fourth is pollination by the animal, means zoophily. Zoophilis means zoo means animal. There is a topic that zoology is also means zoophil means zoo animal. These are flowers of such a plants attract to animal by their bright color. They are attracted to the bright color, size and scent by example sun, birds, pollinated flower, chana, and there is a cardiolois and a squirrel pollinate flower of sick cotton trees and etc. There is a example of pollination by the animal. There is a kana in their hair. And the human carry out artificially pollination in a number of plants for producing a desirable hybrid. There is a desirable is a hybrid is the artificial pollination. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण आ गया हमारा पॉलिनेशन। देखिए पौधे के बारे में तो हम जान चुके हैं, उसके सभी भागों का हमने जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन भी किया है। अब हमने यहाँ पर अध्ययन करना है पॉलिनेशन के बारे में कि आखिर पॉलिनेशन क्या है और इसका क्या महत्व है और पॉलिनेशन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है।
तो यहाँ पर जो हमारा है पॉलिनेशन, देखिए परागण जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और परागण कण को आकर्षित करने के लिए जो पौधों में आप देखोगे तो फूलों का जो है निर्माण किया गया है। फूल जो होती है किसी चीज़ को आकर्षित करती है, और ये आकर्षण की वजह से ही जो है आगे इसका जो है प्लांटेशन जो होती है फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होती है। कहते जब परागकोश से निकलकर प्रदत्त परागण उसी प्रजाति अथवा किसी अन्य स्पीशीज के किसी फूल के वर्तिकांग यानी स्टिग्मा पर हस्तांतरित हो जाए तो उसे हम परागण कहते हैं। यानी किसी भी प्रजाति का हो या किसी भी फूल के वर्तिकांग हो स्टिग्मा, अगर वो पौधों के फूलों में स्थापित हो जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण अगर सिंपल भाषा में समझना चाहोगे तो उसमें एक ही बात होता है कि परागण कणों का पराग कोश से फूल के वर्तिकांग पर पहुंचाने को परागण कहते हैं। यानी परागण कणों को जो है पराग कोश से फूल के वर्तिकांग तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही परागण कहते हैं। इसका परागण के यहाँ जो है परागण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसको आपने जानते हो और समझते हो। ये चैप्टर दोस्तों 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो CBSE में पढ़ते हैं, क्योंकि उनमें भी जो है फर्टिलाइज सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के विस्तार से चर्चा है, ठीक है। इसमें जो है परागण हम 2 प्रकार से ही होती है, या तो वो सेल्फ पॉलिनेशन के रूप में होती है या क्रॉस पॉलिनेशन के रूप में होती है। अगर हम देखें सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ का मतलब ही होता है कि स्वयं ही यानी पॉलिनेशन कर लेना है, स्वयं ही ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन कर लेते हैं। एक फूल के परागण कणों का उसी फूल अथवा उसी पौधे किसी अन्य फूल को वर्तिकांग पर पहुंचना, जैसे कि गुड़हल के फूल में होता है, ये स्वयं ही जो है सेल्फ पॉलिनेशन कर लेती है। तो ये अगर मान लीजिए एक ही फूल है और दूसरे फूल तक ये उनके परागण कण पहुंच रहे हैं, वर्तिकांग तक पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन तब होती है जब जो परागण के उसी स्पीशीज के किसी दूसरे पौधे अथवा किसी अन्य जीव प्रजाति के पौधों के फूल के वर्तिकांग में पहुंचाना, जैसे कि ताड़ में होती है, यानी किसी दूसरे के माध्यम से पौधे के वर्तिकांग तक जो है परागण पहुंचाने को हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। यानी जो है इसे हम जो है पर परागण कहते हैं, ठीक है। इसे पर परागण का नाम ही से ही आपको समझ में आएगा कि दूसरे के द्वारा प्राप्त किया गया परागण कण यानी पॉलिनेशन, इसे जो है क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं अगर परागण कण का महत्व क्या होता है, देखिए परागण कण ही जो है पौधों में फूल बनाते हैं, ठीक है, और फूल से फल में कन्वर्ट करने के लिए परागण कण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर ये परागण कण ना मिले फूल को तो फूल जो है कभी भी फल में कन्वर्ट नहीं होगा। आपने देखा होगा कई पौधे जो होते हैं फूल दे देते हैं लेकिन उनमें फल नहीं बन पाता है, तो कारण यही होता है कि वो परागण कण उनको प्राप्त नहीं हुआ। कहते हैं परागण कण के महत्व में इसके जो है परिणाम के निषेचन होता है तथा बीजांड से बीज बन जाता है। तो मैंने अभी कहा ना आपको कि जो है बीजांड से ही बीज बनने की सारी प्रक्रिया होती है। जो है पर परागण की स्थिति में जीनों के एक नई संयोजन बनने से पौधे की नई किस्में बन जाती है। देखिए पर परागण की स्थिति में जीनों के नए संयोजन बनने से पौधों की नई किस्में बनती है। अगर ये परागण कण नहीं होता तो शायद नए जीवों की जो है पौधों की उत्पत्ति नहीं होना संभव नहीं था। परागण के दौरान जो है परागनली के वृद्धि हार्मोन निकलते हैं। देखिए जब परागण के दौरान जो है परागण होती है तो वृद्धि हार्मोन निकलती है जो अंडाशय को फल में बदल देती है, यानी अंडाशय को क्या करता है, धीरे धीरे ये फल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके लिए जो है वृद्धि हार्मोन बहुत ही उत्तरदायी होती है और वृद्धि हार्मोन जो है वही यहाँ पर जो है सारी रोल निभाती है। इंसानों में भी कुछ इसी प्रकार देखने को आपको मिलेगा। कहते हैं परागण की क्रिया विधि बाहरी साधन, जैसे अगर आप पर परागण की बात करते हो तो दूसरे जो है साधनों के द्वारा ये परागण कण प्राप्त करते हैं, जैसे वायु, जल, कीटों, पक्षियों और प्राणियों द्वारा सामान्य होती है। आइए हम पर परागण की उन विधियों को अध्ययन करें जिसके कारण होता है। तो अगर आप देखोगे तो पहला हमारा दोस्तों यही है पर परागण कण के समर्थन देने वाले पुष्पों की विशेषता। तो सबसे पहले हमारा यही आता है वायु द्वारा परागण, यानी जो है एनोमोफिल्स कहते हैं इसको, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, अगर सिंपल भाषा में अगर कहोगे इसको तो वायु परागण कहेंगे, लेकिन यही अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको कहोगे तो इसको एनोमोफिल्स कहेंगे, यानी वायु द्वारा परागण। एनिमोस का मतलब होता है दोस्तों वायु, और फिल का मतलब होता है प्यार, यानी एनोमोफिल वायु से प्यार करना। यानी इसका मतलब यही हुआ कि फूल छोटे
जो होते हैं फूल छोटे, बिना रंग वाले और जो है मकर दहित अथवा सुगंध रहित होते हैं। फूलों में परागण बहुत ही संख्या में बनते हैं क्योंकि वायु द्वारा दूसरे फूलों तक पहुंचाए जाने में बहुत से परागण बेकार भी हो जाता है। क्योंकि देखिए फूलों तक पहुंचने में जो है बहुत से परागण कण बेकार भी हो जाते हैं, ये तो जर्नल सी बात है। फूलों में परागण बहुत संख्या में बनते हैं क्योंकि वायु द्वारा दूसरे फूलों तक पहुँचाए जाने में बहुत से परागण बेकार भी चले जाते हैं, इसलिए बहुत से मात्रा में जो है यहाँ पर परागण कण बनता है। ये बात मछलियों में भी आती है कि मछली भी लाखों में अमाउंट में इसलिए देती है क्योंकि उसमें से कुछ ही जीव जो है उनके बच्चे बच पाते हैं। तो फूलों में भी ऐसा ही होता है, बहुत से परागण होते हैं जो कि बहुत से वेस्ट भी हो चले जाते हैं। तो परागण जो कण होते हैं छोटे, हल्के और कभी कभी पंखों से युक्त भी होते हैं, यानी इसमें पंख से भी युक्त होते हैं कई परागण। वर्तिकांग अपेक्षा बड़े बाहर के निकले होते हैं और कभी कभी रोमित भी होते हैं ताकि ये परागण कणों के अपने भीतर फंसा सके। उदाहरण घास था, जो कुछ कैक्टस ये जो होते हैं फंसा लेते हैं परागण कणों को अपने अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यानी इसी के जो कह सकते हो आप दोस्तों कि एनोफिलियस इसको नाम दिया गया है, यानी वायु द्वारा। देखिए तेज वायु चलता है, तेज हवाएं चलती है, तो उसमें जो है परागण कण उसके वायु के द्वारा जो है उन फूलों तक पहुंच जाती है जो कि खिले हुए होते हैं फूल। तो उसी फूल के जो है सेंटर पॉइंट में पहुंचते हैं और धीरे धीरे अंदर पहुंच के जो है ये ओवरीज में जाके और फर्टिलाइजेशन होता है। तो वायु का जो है अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान होता है। कहते हैं मैक्सिमम फ्लावर जो होती है जो है वायु के द्वारा ही फर्टिलाइजेशन होती है और इसमें जो कि ये माध्यम बन जाती है, ठीक है, पॉलिन ग्रेन को पहुँचाने का ये एक माध्यम बन जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कीटों द्वारा परागण कण। देखिए कीटों द्वारा परागण यानी कीट परागण यानी इसे कहते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली यानी एंटोमोफिली यानी कीट। एंटोमोफिली का मतलब दोस्तों होता है कीट और फिल का मतलब होता है प्यार, यानी प्यार करना। कहते हैं फूल आमतौर से बड़े आकार के, रंगदार और चटकीले होते हैं। देखिए फूल कितने सुंदर होते हैं, अब देख के भी हैरान हो जाओगे। फूल जो है इतने रंगदार और होते हैं, चटकीले होते हैं ताकि वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। देखिए ये भंवरे कहलाते हैं, गाना भी बहुत आपने सुना होगा जिसमें भंवरे वाली बात होती है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर भी आती है कि फूल जो होती है इसलिए सुंदर होती है क्योंकि उसमें जो है भंवरे उनको जो है आकर्षित कर सके और उनका जो है परागण कण जो है चूसे, क्योंकि वो परागण कण के लिए जाते हैं लेकिन साथ में क्या करते हैं उनको जो है पॉलिन ग्रेन भी कर जाते हैं। और वो कैसे करते हैं, ठीक है, इसको आप सब समझिएगा तो समझ में आएगा। कहते हैं इनमें से कुछ फूल जो है मकरंद स्वतः उत्पादित करते हैं ताकि कीट आकर्षित हो सके, और सिल्वस के फूलों में मधुमक्खी द्वारा परागण के लिए कुछ विशेष अनुकूल भी होती है, यानी ये काफ़ी अनुकूल होती है। अगर आप जो जीव जंतु का अगर अध्ययन करते हो तो उनके पैरों में देखोगे तो एक जो होता है कटोरा टाइप का चीज़ बना होता है, यानी उनके पैरों में कटोरे जैसा मुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या होता है, जब भी ये कहीं से आते हैं तो उनके जो उसी चीज़ों में, पैरों में, उनके बालों में जो है क्या होता है परागण कण चिपक जाते हैं। परागण कण जैसे चिपकते हैं तो वो क्या करते हैं, जो फूलों से अपना हनी चूसने के लिए, रस निकालने के लिए वो जाते हैं फूलों के अंदर, और फूलों के अंदर जैसे अपना जो है माउथ अंदर करते हैं तो उनके पैरों में से जो होता है परागण कण फूल के भीतरी क्षेत्र में पहुंच जाता है और इस तरह से जो है फूल जो है फर्टिलाइज हो जाता है। यानी परागण कण जो है जो कीटों के द्वारा भी होती है। अब देखिए कहते हैं ना हर चीज़ की अपनी एक विशेषता होती है, ठीक है, हर चीज़ की अपनी एक विशेषता होती है। अब देखिए यहाँ पर जो है कहते हैं कि फूल को जो है फर्टिलाइज करने के लिए माध्यम किसको चुना गया, हवा को तो चुना गया, प्लस कीट पतंगों को भी चुना गया, और कीट पतंगों के लिए क्या किया गया, फूलों को सुंदर बनाया गया। तो ये काफ़ी जो है एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे आपको पता है कि त्रिपान नर्सरी सेंटर भी आप लोगों से कनेक्ट है, तो कनेक्ट होने का मतलब ये है कि ये जो है और आगे फलना चाहता है, आगे जो है हर एक बच्चों तक पहुंचना चाहता है। देखिए मान लीजिए अगर हम कोई पौधा लगाते हैं, अगर 2-4 पौधे ही फर्टिलाइज होते हैं तो आपको खुशी मिलेगी, नहीं मिलेगी। कहते हैं अगर हमने पूरा खेत को बोया है तो ये तो हर में मैं चाहता हूँ कि फल आ जाए। तो इसी तरह त्रिपान नर्सरी सेंटर अगर ये वीडियो आपके लिए बना रहा है तो ये चाहता है कि हर एक NIS बच्चों के पास, ठीक है, चाहे वो CBSE के सिलेबस वाले बच्चे हों या UP बिहार बोर्ड किसी भी क्लास के बच्चे हों जो बायोलॉजी ले रखे हों, उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनके सिलेबस के रिगार्डिंग ये उनका जो है लाभान्वित हो। तो इसके लिए जो है आपको माध्यम बनना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कहते हैं कोई चीज़ आगे बढ़ाने के लिए, कोई चीज़ को फल में कन्वर्ट करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम देखिए मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ,
ठीक है। लेकिन आपको क्या कर्म करना है, सिर्फ वीडियो देख के जो है एग्जिट नहीं कर जाना है। वीडियो देखने के पश्चात आपने क्या करना है, कॉपी करना है और इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है, ठीक है। अगर इतना कीजिएगा तो जो पढ़ाने वाला है उसका भी पढ़ाने का सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाने वाला व्यक्ति का आपने बात को माना। इस मानने का मतलब है कि आपने गुरु भी माना। और जो बच्चे जो है गुरु को गुरु मानते हैं और उसकी जो है बातों का समझते हैं और आदर करते हैं, जीवन में वो सदैव ही कामयाब होते हैं। क्योंकि देखिए, कहते हैं संसार के भंवरों से दूर ले जाने का और इस पार कराने का गुरु के पास ही तरीरूल होता है। गुरु चाहे तो जो है विद्यार्थी को महान से महान बना दे। आप चाहे किसी भी धर्मों में गुरुओं की महत्वता को समझिए और देखिए गुरु का महत्व कितना ऊपर है। तो कहते हैं पढ़ाने वाला चाहे एक बच्चा क्यों ना हो, चाहे एक आवाज़ के रूप में क्यों ना हो, गुरु तो गुरु ही होता है। कहते हैं जिसकी बातें आपको समझ में आ जाए वही गुरु होता है। तो अगर आप इतना करते हो तो मैं समझूंगा कि जो मैंने वीडियो बनाई है वो मेरा सफल हो गया, क्योंकि आपने इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया और दूसरे बच्चों को मुझसे साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया और दूसरा बच्चा जो है मेरे साथ जुड़ा और उसको जो है लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। क्योंकि त्रिपाण सेंटर आपको पता ही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर तरह के सब्जेक्ट जो है आपके लिए लाएगा, लेकिन तब जब आप इसको जो है अधिक से अधिक शेयर करो और दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में त्रिपाण सेंटर को जो है हेल्प करो, ठीक है। तो आपका कार्य आपका है, मेरा कार्य जो है अगला टॉपिक बताना है जिसमें है जल द्वारा परागण कण। देखिए दोस्तों, जल के द्वारा परागण कण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण परागण कण होती है, क्योंकि जल द्वारा परागण कण कैसे होगी ये भी आप सोचने वाला विषय है। जल परागण, इसको हम हाइड्रोफिल्स कहते हैं, यानी हाइड्रोफिल्स कहते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों पानी। कहते हैं जलीय पौधों में कैसे होता है, इन जलीय प्राणियों में परागण बहुत संख्या बनते हैं। देखिए ये जो होते हैं जलों में होते हैं, क्योंकि जलों में भी बहुत सारे पौधे होते हैं तो उनको भी परागण कण की आवश्यकता होती है और वो भी जो है अपना जीव जो है अपने जैसे बनाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं परागण कण जल की सतह पर तब तक तैरते रहते हैं जब तक कि वे मादा फूलों के वर्तिकांग के संपर्क में नहीं आ जाते। यानी परागण कण जो होते हैं पानियों में तैरते हैं और जब तक वो फूलों के पास नहीं जा जाते तब तक वो तैरते ही रहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखोगे तो हाइड्रा है, हाइड्रा जो है इसके एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल जो है वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया जो होती है आदि प्रजातियों में ही आती है, जो कि यही फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो है आगे अपना जीवन यापन करती है। उसके बाद है प्राणियों के द्वारा परागण। देखिए प्राणियों के द्वारा हम भी आ सकते हैं, ठीक है। कहते हैं जानवर भी आएंगे और प्राणी भी आएंगे, यानी हम लोग भी आएंगे। इसको जो नाम दिया गया जुलोफिलिया दिया गया है। जुलोफिलिया जो है प्राणी परागण कण, यानी इस प्रकार के पौधे के फूल अपने चटकीले रंगों, आकार, सुगंध आदि में जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए जो है शकलखेरा यानी सनबर्ड, शकलखेरा जो आप देखोगे सनबर्ड्स, केना यानी ग्लेसिडोलस आदि फूलों का परागण करते हैं तथा गिलहरी सेमल्स वृक्षों के फूलों में परागण करती है। देखिए गिलहरी जो होता है सेमल के वृक्षों को फूलों को परागण करती है, ठीक है। तो ये सारे माध्यम जो है कहीं ना कहीं परागण करने का एक माध्यम बन जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो हमारा 4 टॉपिक थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। कहते हैं इसमें अगर एक फैक्ट बात देखा जाए तो अनेकों पौधों में मनुष्य कृत्रिम परागण संपन्न करके संकरण प्रजाति बनाती है। आजकल देखते ही होंगे आप लोग कि हाइब्रिड बीज का ज़माना आ गया है। तो हाइब्रिड बीज में सारी प्रक्रिया पहले से ही हो रखी होती है, यानी अनेक पौधों में जो है मनुष्य कृत्रिम परागण संपर्क करके जो है संकर प्रजाति बनाती है। तो इसे को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हाइब्रिड बीज। हाइब्रिड बीज ही ऐसा होता है जो हम पहले से फर्टिलाइज करके जो है इसको रोपण करते हैं। तो इसमें जो है आप देखोगे तो उसमें जो फल बनेंगे उसके बीज जो होंगे बहुत ही कमज़ोर टाइप के होंगे, यानी फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता उनमें कम से कम होती है। तो ये जो होती है हाइब्रिड बीज भी इंसान भी आज माध्यम बन गए हैं। तो देखिए प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ होती है तो इसका जो है विपरीत प्रभाव भी पड़ेगा। तभी तो आप देखते हो आजकल की सब्जी खा लो या वेजिटेबल कुछ भी खा लो, आपको वो स्वाद नहीं मिलती है जो 20 साल पहले या 10 साल पहले मिलती थी। तो आप जितना मर्जी खाते हो लेकिन आपको न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता है, सब के सब जो है बेकार सा लगता है। तो कारण तो यही है ना कि हम हाइब्रिड जो है चीज़ों का उत्पादन करने में काफ़ी अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो चलिए ये तो बात सिंपल है जिसको आपको समझना भी चाहिए और इसमें सरकार को जो है कदम भी उठाने की आवश्यकता रहती है। The next topic is some adaptation is the promote to the cross pollination. Who is the
promote the cross pollination. The unisexualities. The first is the unisexualities. Flowers may be only male or female. The born different plants are papaya, flame, or maybe born into the same plant is a example magazine. The second is a dichorogamy. Dichorogamy means male and female sex organ mature at a different time. In a sweet pea and the salvia, the anther mature earlier than to the stigma, and the custard apple. Sharifa is a curd, pales is a mature earlier than the anther. There is a second. And the third is a cell sterility. Cell sterility means that the pollen grain are incapable to the affecting to fertilization even after being placed on the stigma of the same flower. Is a petunia and apple. And device to ensure the cell pollination here is a cleistogamy. Cleistogamy is the flower remain close until the pollination. And second is a male and female sex organ mature at the same time. Is a homogamy. The example ground nut. दोस्तों यहाँ पर जो है देखिए परागण कण को समर्थन देने वाले कुछ अनुकूलन बीज जरूरी होती है। यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो परागण कण को समर्थन देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। कहते हैं सबसे पहले हमारे समझ आता है एक लैंगिकता। एक लैंगिकता का मतलब यही होता है यूनिसेक्सुअलिटी, यानी एक लैंगिकता यूनिसेक्सुअलिटी होती है। कहते हैं फूल या तो केवल नर या मादा हो सकते हैं। देखिए या तो फूल जो होते हैं या तो नर होंगे या मादा हो सकते हैं, जो अलग अलग पौधों पर लगते हैं। जैसे आपको पपीता और ताड़ के पेड़, देखिए पपीता जो होती है इसमें जो है नर और मादा जो अलग अलग लगते हैं, यानी मादा और नर की आवश्यकता होती है पपीता में। अगर आपने पपीता का पौधा लगाया है, अगर वहाँ पर आप अगर एक नर पौधा नहीं लगाइएगा तो पपीता जो है अगर फर्टिलाइज नहीं करेगा। ये जर्नल सी बात है, क्योंकि ये दोनों पौधों को होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर नहीं है तो आप अपने बुजुर्गों से भी पूछ सकते हो इस विषय में कि आखिर ऐसा क्यों होता है, और ये सच्चाई भी है। अगर आपने पपीता लगाया है तो एक नर भी लगाना पड़ेगा और एक मादा भी लगाने की आवश्यकता होगी। दूसरी बात कहता है यानी विभिन्न कल्पकता यानी डायकोगैमी। डायकोगैमी मतलब यही होता है दोस्तों कि नर तथा मादा अंग अलग अलग समय पर प्रव्यक्त होते हैं। देखिए नर तथा मादा जो होते हैं अलग अलग समय पर अपना जो है कार्य करते हैं। जैसे स्वीट पी स्वाबिल्स में प्राककोशी वर्तिकांग से पूर्व जो है प्रव्यक्त हो जाता है, तथा शरीफों में अंडक पहले ही प्रव्यक्त होता है और प्राककोश बाद में। यानी शरीफा आप देखोगे यानी कस्टर्ड एप्पल देखोगे तो उसमें कुछ इसी प्रकार के जो है होती है, जिसमें क्या होता है कि इसमें जो है नर और मादा अंग अलग अलग समय पर प्रवृत्त होते हैं। यानी एक बार नर हो जाता है फिर वो मादा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार इन पौधों में भी काफ़ी विशेष बातें होती है। उसके बाद पश्चात दोस्तों हमारा है स्वयंबद्धता यानी सेल्फ स्टेरिलिटी। स्वयंबद्धता का मतलब यही होता है सेल्फ स्टेरिलिटी। यदि परागण कण उसी फूल के वर्तिकांग पर आ पहुँचे तब भी जो है परागण निषेचन संपन्न कराने में सक्षम होते हैं। उदाहरण जो है पटूना और सेब, इस पौधों में जो होता है स्वयंबद्धता रहती है यानी सेल्फ स्टेरिलिटी रहती है। यदि परागण उसी फूल के वर्तिकांग पर आ पहुँचे तो ऐसा सारे होता है। तो ये काफ़ी जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके विषय में हमने किया। पॉलिनेशन जो था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट आगे क्या बोल रहा हूँ। अगला जो है स्वयं परागण यानी निश्चित कराने वाली युक्तियाँ। देखिए स्वयं परागण निश्चित कराने वाला कौन कौन सी युक्तियाँ हैं, तो इसमें सिर्फ दो ही बात दी गई है कि अनुमिलित परागण यानी सेटलोगैमीस मीन्स प्रवक्ता होने पर फूल पूरी तरह नहीं खुलते हैं। ठीक है, ये भी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। और दूसरा जो है दोस्तों नर तथा मादा लैंगिक अंग एक ही समय पर प्रवृत्त होते हैं। उदाहरण मूंगफली। मूंगफली में अगर आप देखोगे ना मूंगफली के पौधों में तो नर और मादा जो होता है एक ही समय में प्रवृत्त होते हैं, यानी एक ही समय में बनते हैं नर और मादा जनन अंग। और इससे क्या होता है मूंगफली जो होता है आगे ग्रोथ कर जाता है यानी आगे फर्टिलाइज हो जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखती है। अब देखिए ये बात शायद आपको पता भी न रहा हो कि मूंगफली में जो होता है नर और मादा लैंगिक अंग एक ही समय में बनता है, तो ये शायद आपको पहले नहीं पता था। तभी कहते हैं ना त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़े रहोगे तो बहुत सी बातें आपको मालूम होगी। दोस्तों इसी के साथ जो है ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अगर अगला जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन किस प्रकार होती है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ जो है उत्तरदायी है, तो इस चीज़ के विषय में हम पढ़ेंगे। हमने पॉलिनेशन तो पढ़ लिया,
पोजीशन के विषय में समझ लिया, लेकिन अब जो होगा हमारा टॉपिक फर्टिलाइजेशन होगा कि जब पोजीशन हो जाती है तो आखिर अंदर जाने के पश्चात कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इसके विषय में जो है हम फर्टिलाइजेशन जो है टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका पार्ट अगला आप देखना मत भूलना। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।